नेपाल की सड़कों पर जो हिंदुओं का आक्रोश है, वीडियो में देखिए। नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बता दे कि लंबे समय से दुनिया का अकेला हिंदू देश रहा, लेकिन लोकतंत्र के आगे आने के बाद यह सब कुछ सेकुलर बन गया। अब वहां लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लोकतंत्र हटाकर राजशाही परिवार को वापस लाने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, लेकिन सत्ता उनको दबाने का, दमन करने का दूसरी तरफ कोशिश भी कर रही है। नारे के साथ इसको सुनिए। नेपाली आर्मी के सामने हिंदुओं का प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र हो, राजशाही बहाल हो, इसलिए जगह जगह होने वाले प्रदर्शन के लिए सेना को उतारा गया है। और उस नेपाली सेना जिसकी निष्ठा कभी राजा के ऊपर होती थी, आज उसको नेताओं के सामने अपने नाक को रगड़ना पड़ रहा है, अपने स्वाभिमान सम्मान को नेताओं के कदमों में रखना पड़ रहा है। इसलिए नेपाली सेना में असंतोष है। कई लोग इस मूवमेंट को जल्दी ही ज्वाइन करने की संभावना है, लेकिन फिर भी इस वक्त का चित्र तो यही है कि सामने आंदोलन चल रहा है। नेपाली हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र के लिए पथराव किया है। अब हाथ में पथराव लेना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सामने से गोली बम की भाषा बोली जाएगी तो इस तरफ से भी आखिर कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये वही नेपाली है, ये वही गोरखा है, ये वही शेरपा है, ये वही हिंदू है जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के बम गोले के सामने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने सीने को चौड़ा किया, गोलियां झेली, बम फूटे लेकिन पीछे नहीं हटे। आज उनको अपना देश बचाने के लिए पत्थर हाथ में उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उठा रहे हैं। आगजनी हो रही है, आक्रोश है, विद्रोह है, सड़क पर हाहाकार है। ये चित्र आपको नेपाल का दिख रहा है, जो अब पुनः परिवर्तन चाहता है। आगजनी की वीडियो भी आपके सामने चल रही है। नेपाल पुलिस ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से हमला कर दिया है। अपने ही देश को बचाने के लिए सड़क पर आई हुई नेपाली जनता को वहां का चीनी समर्थक शासक अब पानी की बौछार करके उनको भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाली राष्ट्र ध्वज संस्कृति का प्रतीक हाथ में लिए वहां के लोग सड़क पर हैं। आंसू गैस के बम गोले फेंके जा रहे हैं, पानी भी बचाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उस पानी में गंध और खुजली आने की दवाइयां डाली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद नेपाल का हिंदू सड़क पर है और अपनी अधिकार मांग रहा है। नेपाली सड़कों पर लाखों हिंदुओं का हुजूम आपको हिला देगा। हिंदुस्तान में भी जो देखने को नहीं मिलेगा, नेपाल में दिख रहा है। जरा आवाज के साथ दिखाइए। आपको कैमरा जहां तक जाएगा लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां तक आंख जाएगी, नजर जाएगी, लेंस जाएगी, जूम जाएगा, वहां तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र आप बीच बीच में भी देखते रहेंगे। अब आपको दिखाता हूं, नेपाली आर्मी ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई है। ये देखिए, अपने ही देश की जनता पर गोली चलाती हुई चीनी परस्त आर्मी और गद्दार नेताओं के आदेश पर हो रही फायरिंग में देशभक्त नेपाली पिस रहा है, मर रहा है, लेकिन इन गोलियों के सामने भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसको पता है कि मेरे आने वाले पीढ़ियों का जो भविष्य है, कल का नेपाल है, वो तभी सुरक्षित रहेगा जब पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि पिछले 16 वर्षों में उसने पूरी पीढ़ी को बर्बाद होते देखा है। और इसलिए नेपाल में ये गोली सीने पर झेलने के लिए वहां का नेपाली हिंदू सड़क पर उतरा हुआ है। देखिए, जनरल डायर की सेना काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में सड़क पर है।
महाराजा ज्ञानेंद्र शाह जी की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब समय आ गया है, मैं लिंकुने काठमांडू जाऊंगा। अगर हमें देश को बचाना और बनाना है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। नेपाल के श्री श्री 1008 राजा क्या कहते सुनिए। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।